सदियों से विज्ञान और अध्यात्म एक खाई के विपरीत दिशाओं में खड़े रहे हैं। विज्ञान जो प्रमाण मांगता है, वो अध्यात्म के अनुभवों पर सवाल उठाता रहा। अध्यात्म विश्वास और आंतरिक अनुभूति में निहित है, अक्सर विज्ञान को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सीमित मानता है। इस विभाजन ने अलगाव की भावना पैदा की, एक ऐसी मान्यता कि हमें भौतिक दुनिया और आत्मा के दायरे में से किसी एक को चुनना होगा। इस संघर्ष ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया। क्या हम वैज्ञानिक खोजों के चमत्कारों को अपना सकते हैं और आध्यात्मिकता में भी शांति पा सकते हैं? ज्यादातर इसका जवाब है नहीं। हाल के दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधक केवल भौतिकवादी सोच की सीमाओं को पहचान रहे हैं। वे प्राचीन ज्ञान परंपराओं के महत्व और आध्यात्मिकता की शक्ति को कम आंकने की बजाय उसे समझने की विज्ञान की क्षमता को देख रहे हैं। यह नया दृष्टिकोण विज्ञान की जगह अध्यात्म या अध्यात्म की जगह विज्ञान लेना नहीं चाहता। इसकी बजाय यह सभी चीजों के आपस में जुड़े होने को स्वीकार करता है। आइए इस नई यात्रा पर निकलें, जहां सच्चाई और अर्थ की तलाश में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बनते हैं। चेतना की शुरुआत से ही मनुष्य सितारों को देखता रहा है और अस्तित्व के इस विशाल ताने बाने में अपने स्थान के बारे में सोचता रहा है। प्राचीन संस्कृतियों ने ऐसी आध्यात्मिक परंपराएं विकसित की जो प्राकृतिक दुनिया और उसके भीतर हमारे उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण देती थीं। ये परंपराएं, जो अक्सर पौराणिक कथाओं और रीति रिवाजों से जुड़ी होती थीं, अज्ञात से भरी दुनिया में एक व्यवस्था और अर्थ प्रदान करती थीं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ भी विकसित हुई। यूनानियों ने गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे आज हम विज्ञान कहते हैं, उसकी नींव पड़ी। फिर भी जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया, वे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते रहे, ब्रह्मांड के क्रम में ईश्वर को देखते रहे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में तर्क और प्रत्यक्ष अवलोकन में गहरे विश्वास के साथ प्रबुद्धता का युग आया। आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसी जबरदस्त खोजें की जिन्होंने भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। हालांकि इस नए ज्ञान की एक कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, इसने लंबे समय से चली आ रही धार्मिक शिक्षाओं की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक भौतिकवाद के उदय ने यह माना कि ब्रह्मांड पूरी तरह से गतिमान पदार्थ से बना है, जो अपरिवर्तनीय भौतिक नियमों द्वारा शासित है। यह भौतिकवादी सोच हालांकि भौतिक दुनिया के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण देती है, पर इसमें अलौकिक, रहस्यमय या आत्मा के लिए कोई जगह नहीं थी। भाग 3, वैज्ञानिक अध्यात्म का उदय। इस भाग में हम 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गौर करेंगे: मन शरीर का संबंध, सूक्ष्मदर्शी के नीचे ध्यान और भौतिक से परे चेतना की खोज। प्रत्येक खंड यह पता लगाता है कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। इस पर नया प्रकाश डालने के लिए आध्यात्मिकता आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे मिल रही है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि मानवीय अनुभव को केवल यांत्रिकी तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मन, जिसे कभी भौतिक शरीर से अलग माना जाता था, हमारे जीव विज्ञान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा। अध्ययनों ने तनाव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंध को दिखाया, यह प्रदर्शित करते हुए कि हमारी आंतरिक स्थिति मूर्त शारीरिक परिवर्तनों में कैसे प्रकट हो सकती है। प्रमाणों के इस बढ़ते समूह ने इस सोच को चुनौती दी कि मन केवल मस्तिष्क की गतिविधि का एक उपोत्पाद है। मन शरीर के संबंध की इस नई समझ ने वैज्ञानिक संदर्भ में आध्यात्मिक चीजों के पुनरुत्थान के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। मन शरीर चिकित्सा के इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र ने ध्यान, योग और प्लीन कॉन्शियस जैसे चीजों के संभावित लाभों का पता लगाना शुरू किया। विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक चीजों को अपनाने का एक सबसे गहरा उदाहरण ध्यान पर शोध का तेजी से बढ़ना है। एक समय सिर्फ मनीषियों और साधुओं तक सीमित ध्यान गहन वैज्ञानिक जांच का विषय बन गया। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययनों ने तंत्रिका पथों पर ध्यान के प्रभाव का ठोस प्रमाण प्रदान किया। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में बढ़ी हुई गतिविधि देखी
जो ध्यान, भावनात्मक नियंत्रण और करुणा से जुड़े हैं। आगे के अध्ययनों ने रक्तचाप को कम करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में ध्यान की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। ध्यान, जिसे कभी एक गूढ़ चीज माना जाता था, अब वैज्ञानिक प्रमाणों के बढ़ते समर्थन के साथ सामने आया है। जहां मन शरीर के संबंध ने आध्यात्मिक चीजों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक ठोस प्रवेश बिंदु प्रदान किया, वहीं चेतना की प्रकृति ने खुद को और अधिक गहन और मायावी रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया। चेतना, जागरूक होने का व्यक्तिपरक अनुभव, पारंपरिक विज्ञान के भीतर आसान वर्गीकरण की अवहेलना करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस संभावना का पता लगाना शुरू किया कि चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकता है। यह क्रांतिकारी धारणा, जिसे अक्सर सर्वेश्वरवाद कहा जाता है, को क्वांटम भौतिकी जैसी अप्रत्याशित जगहों पर समर्थन मिला। क्वांटम प्रयोगों ने एक अजीबोगरीब वास्तविकता का खुलासा किया, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद प्रतीत होते थे। ब्रह्मांड के एक मूलभूत पहलू के रूप में चेतना की इस खोज ने विज्ञान और अध्यात्म के बीच संवाद के लिए नए रास्ते खोल दिए। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य के विशुद्ध रूप से यंत्रवत दृष्टिकोण की सीमाएं और ज्यादा स्पष्ट होती गईं। रोगियों और चिकित्सकों ने उपचार के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग की, जो मन, शरीर और आत्मा की एक दूसरे से जुड़े होने को स्वीकार करता हो। इस इच्छा ने पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा (CAM) को बढ़ावा दिया, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ प्राचीन उपचार परंपराओं को भी शामिल किया गया। वैज्ञानिक शोध द्वारा समर्थित एक्यूपंक्चर जैसी चीजों को व्यापक स्वीकृति मिली। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने पौधों के शक्तिशाली औषधीय गुणों की खोज की, हर्बल दवा में नए सिरे से रुचि जगी। इस समग्र दृष्टिकोण ने स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अधिक एकीकृत और करुणामय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया। शायद सबसे दिलचस्प क्षेत्र जहां विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है, वह क्वांटम भौतिकी का क्षेत्र है। क्वांटम यांत्रिकी ने एक ऐसी वास्तविकता का खुलासा किया जो शास्त्रीय भौतिकी द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक अजीब और रहस्यमय है। क्वांटम उलझाव जैसी चीजों ने स्थान की धारणा को ही चुनौती दी और एक गहरी, एक दूसरे से जुड़ी हुई वास्तविकता की ओर इशारा किया। यह प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं से मिलता जुलता था, जो सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की बात करती थी। क्वांटम यांत्रिकी की खोज ने उन धारणाओं के लिए एक वैज्ञानिक भाषा प्रदान की, जिनका आध्यात्मिक परंपराओं के भीतर लंबे समय से पता लगाया जा रहा था। इस मिलन में ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता थी। सदियों से आध्यात्मिक परंपराओं ने सभी चीजों की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया है, एक ऐसी अवधारणा जिसे अब क्वांटम भौतिकी और पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्रों में प्रतिध्वनि मिल रही है। यह हमारे जीवंत अनुभव को प्रभावित करती है और हमारे स्वास्थ्य और सुख को प्रभावित करती है। अलगाव की यह भावना तनाव, चिंता, अकेलेपन और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारी के रूप में भी प्रकट हो सकती है। इसलिए जुड़ाव की भावना का पोषण हमारे सुख के लिए आवश्यक है। इसमें खुद के साथ, दूसरों के साथ और प्राकृतिक दुनिया के साथ स्वस्थ संबंध बनाना शामिल है। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है, मूड में सुधार होता है और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इन जुड़ाव को पोषित करके खुद के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ हम उपचार और सुख के एक गहन स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना, कठोर सिद्धांतों का पालन करने या निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करने के बारे में नहीं है। यह जिज्ञासा, खुलेपन की मानसिकता और वास्तविकता की परस्पर संबद्ध प्रकृति का पता लगाने की इच्छा को अपनाने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के प्राणी हैं। सचेत रूप से एकीकृत जीवन जीने में ऐसे विकल्प बनाना शामिल है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुख का सम्मान करते हैं। इसका अर्थ है अपने शरीर को स्वस्थ भोजन देना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। इसका अर्थ है सीखने, रचनात्मकता और सार्थक कार्य के माध्यम से अपने मन का पोषण करना, भावनात्मक सुख में आत्म जागरूकता पैदा करना, तनाव का प्रबंधन करना
और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना शामिल है। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं का सम्मान करना, उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना। आध्यात्मिक सुख, जबकि गहराई से व्यक्तिगत है, अक्सर खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज से जुड़ना शामिल होता है। यह इरादे के साथ जीने, अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने और खुद से परे किसी सार्थक चीज में योगदान करने के बारे में भी है। इसमें हमारे समुदायों में स्वयं सेवा करना, सामाजिक न्याय की वकालत करना या अपने दैनिक बातचीत में दयालु और करुणावान होना शामिल हो सकता है। सचेत रूप से एकीकृत जीवन जीना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को अपनाने के बारे में है। ये पहचानते हुए कि ये विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि पूरक लेंस हैं जिनके माध्यम से मानवीय अनुभव की समृद्धि और जटिलता को देखा जा सकता है। दोनों को अपनाकर हम खुद को, ब्रह्मांड को और विज्ञान, अध्यात्म और अस्तित्व के रहस्य के चौराहे पर मौजूद अनंत संभावनाओं की गहरी समझ के लिए खोलते हैं। हमने विज्ञान और अध्यात्म को विभाजित करने वाली ऐतिहासिक खाइयों से लेकर उन्हें जोड़ने वाले उभरते पुलों तक की यात्रा की है। जिसे कभी तर्क और विश्वास के बीच लड़ाई के रूप में देखा जाता था, उसे अब दो तरह से जानने के बीच एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य के रूप में समझा जाता है। मन, जिसे कभी भौतिक दुनिया के साए में डाल दिया गया था, अब एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो हमारे जीव विज्ञान, हमारे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी वास्तविकता को आकार देने में सक्षम है। हमने पता लगाया है कि कैसे प्राचीन ज्ञान परंपराएं, जिन्हें कभी अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और समग्र चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक मान्यता पा रही है। ध्यान, जिसे कभी साधुओं और मनीषियों तक ही सीमित रखा जाता था, अब डॉक्टरों, शिक्षकों और यहाँ तक कि कंपनी के नेताओं द्वारा भी सुख को बढ़ाने और मानव क्षमता को खोलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अपनाया जा रहा है। एकीकरण की यह यात्रा विज्ञान या अध्यात्म को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी अंतर्निहित परस्पर संबद्धता को पहचानने के बारे में है। यह एक अधिक समग्र विश्व दृष्टि को अपनाने के बारे में है, जो वैज्ञानिक जांच की अनुभवजन्य कठोरता और आध्यात्मिक परंपराओं के गहन ज्ञान दोनों का सम्मान करती है। यह पहचानने के बारे में है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी भी हैं, एक दूसरे के साथ और ब्रह्मांड के साथ ऐसे तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हम इस रोमांचक चौराहे पर खड़े हैं, विज्ञान और अध्यात्म का भविष्य अपार वचन रखता है। तंत्रिका विज्ञान मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहा है। यह पता लगा रहा है कि न्यूरॉन्स और सिनैप्स के जटिल नृत्य से चेतना कैसे उत्पन्न होती है। क्वांटम भौतिकी एक ऐसी वास्तविकता का खुलासा कर रही है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब है। एक ऐसी वास्तविकता जहां परस्पर संबद्धता सर्वोच्च है और देखने वाला देखी गई चीज को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। विज्ञान और अध्यात्म के एकीकरण में न केवल खुद को और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है, बल्कि यह भी है कि हम कैसे जीते हैं, प्यार करते हैं, ठीक होते हैं और रचना करते हैं। यह हमें जीवन के एक अधिक टिकाऊ तरीके की ओर मार्गदर्शन कर सकता है, प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर। यह हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जहां करुणा, ज्ञान और परस्पर संबद्धता केवल ऊंचे आदर्श ही नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव की नींव है। एकीकरण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार संवाद, सहयोग और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अपनी धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस रोमांचक सीमा का पता लगाना जारी रखते हैं, हम खुद को एक ऐसे भविष्य के लिए खोलते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म तालमेल बिठाकर काम करते हुए एक अधिक करुणावान, सचेत और परस्पर जुड़े हुए दुनिया के मार्ग को रोशन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।